बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्या का नाबुदो व अय्या का नस्ताइन। मेरे पाकिस्तानियों, आपको तस्नीम हैदर का लंदन से सलाम। अब एक नया पंडोरा बॉक्स खुल चुका है, दुबई लीक्स, जिसमें आप देखें कि 11 अरब डॉलर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की और जर्नैलों की भी निकली हैं, जिसमें आई थिंक से 11 ही जर्नैल हैं और कोई 12 के करीब दूसरी पार्टी के मेंबरान है, जिसमें आप कह सकते हैं कि शुरजील मेमन है, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो, इसी तरह अपना जो है फैसल वर्ड है और बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जनरल बाजवा का नाम है, जनरल एहतशाम है, इसी तरह जनरल हफीजुल्लाह है। काफी लोग हैं जिन्होंने उधर अपना जो है ना डिफरेंट तरीकों के साथ अपना पैसा जो है ना स्पेंड किया हुआ है। एक प्रॉपर्टी जो है ना 300 अरब डॉलर की है, जो आसिफ अली जरदारी के नाम है, फिर उसने वही प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम की है। ये दुबई लीक्स में। उसके अलावा भी चर्चिल होटल आप देख सकते हैं कि लंदन में भी आसिफ अली जरदारी साहब ने किसी के नाम लगवाया हुआ है। यानी अभी बहुत ज्यादा पैसा जो है ना, जो छुपा कर लांचों के जरिए कराची से उधर ले जाया जाता था, वो सब दुबई लीक्स में एक किस्म का उन्होंने पकड़ लिया, यानी कि निकाल लिया कि ये सारा अपना दुबई लीक्स है। इसमें कौन कौन और कितना कितना और कैसे इन्होंने ये पैसा स्पेंड किया। ये पैसा है IMF का, जो IMF हमें अवाम को किस्त देती है, इंस्टॉलमेंट देती है कि पाकिस्तान के गरीब अवाम पर पैसा खर्चें। ये वो पैसा है जो अपना इधर आता है, इंग्लैंड में आता है, इधर ये प्रॉपर्टी खरीदी जाती है। अब दुबई में इन्होंने उस पैसे से प्रॉपर्टीज बनाई है। अब IMF को देखना होगा कि ये इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज जो है, ये 11 अपना जो अपना मिलियन डॉलर है, ये इसकी जो प्रॉपर्टीज है, ये दुबई में ये पैसा कहां से आया, और उनको चाहिए कि ये पैसा इनसे वापस लेना और पाकिस्तानी खजाने में डालना और बात करनी इनके साथ फेस टू फेस एक टेबल पर कि ये पैसा आपने उधर कैसे मूव किया, ये कौन का पैसा, हमने आपको हमेशा इंस्टॉलमेंट्स दी है और आपने वो जितना भी कर्जा IMF का गरीब अवाम के ऊपर आपने चढ़ाया और आपने खुद वो पैसा चुरा कर आप दुबई और लंदन में आप उधर मूव कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है IMF के लिए भी और इन लीडरान के लिए भी, जिन्होंने ये पैसा चोरी किया है। अब देखना यह कि दुबई लीक्स में जो 11 अरब अपना डॉलर है, इसको कैसे और किस तरह वापस पाकिस्तान में इनसे लेकर लाया जाता है, क्योंकि इसमें जर्नैल भी शामिल है। तो डेफिनेटली अगर जर्नैल इनके साथ मिले हुए हैं, तो पोलिटिकल पार्टीज और जर्नैल अगर मिलकर ये पैसा बाहर के मुल्कों में लगा रहे हैं, तो फिर पैसा लाने के लिए भी कोई IMF जो है ना, वही अगर मुदाखलत करती है तो पैसा आ सकता है। नहीं तो आपको पता है जस्टिस काजी फाइज साहब भी बिका हुआ है, उसकी अपनी भी, उसकी बीवी की भी बाई प्रॉपर्टीज है। इस तरह ये सब मिलकर चोरियां और डाके डाल रहे हैं और सब अपने अपने मुफाद की खातर लगे हुए हैं और ये किसी सूरत भी वापस पैसा नहीं लाएंगे। मगर देख लें कि मीडिया ने ये एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है कि इस पैसे को अब दुबई लीग से कैसे वापस लाया जाए और कैसे पाकिस्तानी खजाने में डालकर उन गरीब अवाम के ऊपर लगाया जाए जिनके लिए IMF ने ये पैसा इंस्टॉलमेंट की सूरत में दिया और कर्जा अवाम के और अवाम के बच्चों के ऊपर, उनके मुस्तकबिल के ऊपर चढ़ाया। तो ये सारी चीजें अभी आप देख सकते हैं कि जुल्म का जो बादल है वो किस हद तक है। इसलिए तो शुभाष सिर्फ कह रहा था जी कि वो जी खजाने में पैसा ही नहीं है। वो कहते हैं अभी तो इंस्टॉलमेंट आई है, इसका मतलब है इंस्टॉलमेंट आई है और ये सारा पैसा लेकर जर्नैल और ये अपना आसिफ अली जरदारी, इसके अलावा ये जितने भी हैं, ये पैसा लेकर दुबई चले जाते हैं, उधर जाकर प्रॉपर्टीज खरीद लेते हैं। शर्जील मेमन का भी देखें, ये सारे जितने भी चोर और डाकू हैं, इन्होंने तबाह कर दिया, पूरा सिंध तबाह कर दिया, इन्होंने अपना चारों सूबों को इन्होंने तबाह कर दिया और इनसे पाकिस्तान को बचाना है। अब इंशाल्लाह ताला देखिए इमरान खान साहब के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसमें अगर खान साहब निकल आते हैं तो फिर देखेंगे कि इन्होंने जो 133 अरब का कर्जा पाकिस्तान के ऊपर चढ़ा दिया है, उसको कैसे खान साहब उसको कैसे ठीक करते हैं। मरीम नवाज तो मैशत की उसने भी तबाही कर दिया, क्योंकि हमजा कुकड़ी तो आप देखें मुर्गी का रोजाना रेट लगा रहा है, अंडे का लगा रहा है, ये तो अपने पैसे बना रही है। मरीम नवाज अपना बना रही है, किसी को गरीब की परवाह नहीं है, मैशत की परवाह नहीं है, महंगाई की परवाह नहीं है, और सिर्फ वीडियो सेशन चल रहे हैं बस कि हमारा नाम जो है आज के नेक्स्ट जी मैं वज़ीर लाई थी, मैंने 5 साल हुकूमत की। ये हुकूमत इनके ऊपर ही गिरने वाली है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हुकूमत भी जाने वाली है। अगर यही इसी तरह रहे तो फिर आपको पता है कि पाकिस्तान के जो इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं, आप देख लें कि वो कश्मीर का जो तलक है, फलस्तीन का है, इंडिया का है, उसके बाद जो ईरान वालों ने अपना उनके साथ जो अपना वायदा किया है अपना इंडिया के साथ 10 साल के लिए, जो पोर्ट उनको दिया है, तो देखें कि ये सारी चीजें कि किस तरह ईरान का सदर पाकिस्तान में आता है और कैसे वो जो है पोर्ट जो है वो अपना इंडिया वालों को 10 साल पर ठेके पर दे देता है। और पाकिस्तान को वो गैस की जो पाइपलाइन की बात हो रही थी वो भी नहीं बताते जी कि वो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है गैस का, वो आपका उनके साथ हुआ है नहीं हुआ। 3 दिन सदर जो है पाकिस्तान में सोया रहा है और किसी में इतनी जरूरत नहीं है कि हमारे साथ वो गैस का ही आप कॉन्ट्रैक्ट कर ले ताकि हमें पाकिस्तान के अवाम को गैस जो है सस्ती मुहैया कर सकें। तो देख लें कि इंडिया ने बाहर से आकर कैसे उनके साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया और उनकी पूरी पोर्ट ही उनसे ले ली है। तो ये आप चीजें देखें किस तरह और कैसे जो है ना इन मामलात को हल किया जाए और कैसे अब कश्मीर में मुजफ्फराबाद का जो मसला बना हुआ है, इसी तरह फलस्तीन का बना हुआ है, इंडिया में बना हुआ है, ये सारी चीजें आपको देखना होगी कि इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से कर्जे भी बढ़ते जा रहे हैं और मुल्क भी तबाही की तरफ जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।